वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें बल्कि आप उनको एंजॉय कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो आप क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स, आपको आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सको, इसलिए हमने आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करा इस चैनल पे। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा थंबनेल में लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में, उससे उनको चैप्टर्स जिस ऑर्डर में दिए हैं यहाँ पे लेक्चर्स उनको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे उसी ऑर्डर में। तो ये बेनिफिट है एलयू स्टूडेंट्स के लिए। अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हर किसी के लिए यूजफुल है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, इस चैनल पे लर्न मैथ क्लियरली पे मेरी कोशिश होगी कि आपको हर वो चीज़ क्लियर हो, आपको हर वो चीज़ क्लियर हो जो आपको पेन दे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो क्लैरिटी मस्ट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमने अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर अभी पिक करा है अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा समझने के लिए, इवन अलजेब्रा समझने के लिए एक प्लेलिस्ट की लिंक, एक लिंक मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में बार बार बेस प्लेलिस्ट की, और आप चैनल से विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको दो लेक्चर सीरीज के ऐसे फोल्डर मिलेंगे जिनको आप जरूर विजिट करिए। एक आपको मिलेगा बेसिक्स का लेक्चर सीरीज, एक मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। उसमें हमने क्या करा, अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि सब वो सारी चीज़ें जो आपको अलजेब्रा समझने के लिए ज़रूरी हैं वो सब वहाँ पे डिस्कस करा है, ठीक है। तो आप बेसिक्स की प्लेलिस्ट में बेसिक्स की लेक्चर सीरीज जरूर विजिट करिए। और दूसरी एक लेक्चर सीरीज जो मैं आपसे बोलूँगा आप जरूर विजिट करिए, नॉलेज कैप्सूल के नाम से है। नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक और लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगी। इसको आप इसलिए विजिट करिए क्योंकि चैप्टर्स पढ़ाते समय बीच बीच में कोई कॉन्सेप्ट, कोई नॉलेज देते समय आपको बीच बीच में हो सकता है मुझे किसी सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ करना हो, कहीं पे मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना हो, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, फैक्टर ग्रुप क्या होते हैं, कोसेट्स क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बीच बीच में होती हैं वो आपको यहाँ पे नॉलेज कैप्सूल के फोल्डर में मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जाके आप एटलीस्ट 2 लेक्चर सीरीज तो जरूर विजिट करेंगे, नॉलेज कैप्सूल की और बेसिक्स की, ठीक है। इसके अलावा जो अपनी अदर चैप्टर्स की लेक्चर सीरीज आई उनमें ऑटोमॉर्फिज्म आ गया है और साइलो थ्योरी आ चुकी है, कॉन्जुगेसी आ चुकी है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही, रिंग थियरी के नाम से। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एक लेक्चर सीरीज नई स्टार्ट करने वाले हैं रिंग थियरी की। इससे पहले हमने ऑटोमॉर्फिज्म, कॉन्जुगेसी और साइलो थ्योरी कवर कर लिया है। और 2 स्पेशल लेक्चर सीरीज जो बेसिक्स की है और एक बेसिक्स की है और एक नॉलेज कैप्सूल की, वो जरूर आप विजिट करिएगा क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। तो आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग रिंग थियरी पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको जब मैंने बेसिक्स पढ़ाया था तो वहाँ पे आपसे मैंने बोला था, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई भी एक जी आपका नॉन इम्प्टी सेट है, जी क्या है, जी आपका कोई भी एक नॉन इम्प्टी सेट है, नॉन इम्प्टी सेट है मतलब इम्प्टी ना हो, और स्टार कोई आपका बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार क्या है आपका, स्टार आपका कोई बाइनरी ऑपरेशन हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन हो जाए। तो वहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि ये जी और स्टार यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन, अगर आप इसको एक पास रख दो, एक पास रख दो, तो मैंने वहाँ आपसे बोला था कि ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये जो जी अंडर स्टार है ना, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप हो जाता था अगर ये क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फुलफिल करने लगी। तो ये आपका क्या हो जाता था, ये आपका ग्रुप हो जाता था। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन को रख रहा है, अगर ये क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चारों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा था, तो आपका ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या हो जाता था, ग्रुप हो जाता था। अभी तक हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी। अभी रिंग थ्योरी में क्या होता है, देखिए, चूंकि ग्रुप बोलते हैं हम, तो ग्रुप के लिए जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। बोलने में थोड़ा नोटेशन में आपको जी फॉर ग्रुप दिख जाता है, इसलिए जब आप ग्रुप वाला नॉन एम्प्टी सेट लेते हो तो उसको जी से दिखा देते हो। और बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अगर अभी बाइनरी ऑपरेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज विजिट करेंगे, वहां पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन क्लियर करा है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। तो
आपने ग्रुप समझ लिया था कि कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फुलफिल करे तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है, अच्छा ये आपका ग्रुप हो जाता था। और मैंने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट आप ले लीजिए, जी ले लीजिए, ए ले लीजिए, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए और उसके साथ एक एक या एक से ज़्यादा, बोले तो एक या एक से ज़्यादा, ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और मैंने ओ बोल दिया कोई बाइनरी ऑपरेशन है, मैंने बोल दिया ऐसे डॉट कोई बाइनरी ऑपरेशन है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ एक या एक से ज़्यादा, एक दो तीन कितने भी, जितने भी आप बाइनरी ऑपरेशन ले सको, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस को अगर आप रख दीजिए तो ये आपका बोला जाता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ एक दो तीन जितने बाइनरी ऑपरेशन आप चाहो रख लो, वो एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन किसी एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर रखे हों तो आपका वो कहलाता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका अगर नॉन एम्प्टी सेट एक ही बाइनरी ऑपरेशन रखे, सिंगल बाइनरी ऑपरेशन रखे, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर अपनी चार प्रॉपर्टीज को क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फुलफिल करने लगे तो वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप हो जाता है। अभी आज रिंग थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। तो रिंग में कहानी ये होती है, देखिए रिंग में कहानी ये होती है आपकी कि यहाँ सबसे पहली बात तो जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा आप कि आर का मतलब रियल नंबर का सेट है, आर का मतलब रियल नंबर का सेट है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको आर नॉन एम्प्टी सेट बोला जाए तो आप समझ लीजिए आर स्टैंड्स फॉर रिंग, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रिंग। और जब कभी भी हम बोलेंगे आर रियल नंबर के लिए तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए आर लिख के हम एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। जब कभी भी हम ऐसे लिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि मैं रियल नंबर के सेट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं सेट की बात कर रहा हूँ, रियल नंबर की। लेकिन अगर कभी मैं ऐसे सिंगल आर लिखूं तो आप समझेंगे कि ये क्या है? ये रिंग वाला नॉन एम्प्टी सेट है, रिंग वाला नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी ये होती है कि जो आपका ये आर है एक नॉन एम्प्टी सेट, वहां पे जी को लेते थे क्योंकि जी फॉर ग्रुप होता था। यहाँ भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और उसको बाय द वे हम दिखाएंगे आर से। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है और उसके साथ आपका दो बाइनरी ऑपरेशन आ जाए, ये स्टार का एक्शन नहीं डिफाइन है, अभी हमने ये नहीं बोला आपसे ये एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या है। आर आर एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसके साथ स्टार और ओ भी कोई बाइनरी ऑपरेशन है मान लीजिए। ये अगर दो बाइनरी ऑपरेशन आ जाए तो अभी ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका जो है, देखिए ग्रुप वाले में क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ एक नॉन एम्प्टी सेट और उसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशंस, और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है और बाइनरी ऑपरेशंस है। तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर मेरी कुछ बातों को फुलफिल करे, मेरी कुछ बातों को माने, तो ये रिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? रिंग हो जाता है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्लियर रखना अपने ब्रेन में कि ग्रुप में सिंगल बाइनरी ऑपरेशन होता है और रिंग में एक से ज्यादा यानी कि टू बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। अभी जरा देखिए, इन जनरल आप जनरली जितनी भी रिंग्स देखोगे ना, सब में जो बाइनरी ऑपरेशन लिए जाते हैं वो आपके स्पेसिफाइड होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही लिए जाते हैं। क्या हुआ? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही लिए जाते हैं, यानी कि आपका नॉन एम्प्टी सेट आर होगा और बाइनरी ऑपरेशंस जो लिए जाते हैं, जो बाइनरी ऑपरेशंस आपको दो लेने होते हैं, ये हमेशा लिए जाते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्यों ऐसा लिया जाता है, क्योंकि आपको आपको क्या करना है, आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन, आपके पास ऑपरेशन कितने, देखिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन बोले तो डॉट, और आपके पास है डिवीजन, आपके पास डिवीजन है, और आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है। आपके पास ये ऑपरेशंस है ना जनरली जो आप यूज करते हो अर्थमेटिक में। आपके पास एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, और ये डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है। अभी जरा देखिए, अगर मैं कहूँ a प्लस बी दो नंबर्स को आप ऐड करिए तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन क्या हो गया, ऑपरेशन आपने एडिशन का यूज कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप a प्लस बी इनवर्स सॉल्व करिए, तो आपको पता ना एडिशन जब होता है ऑपरेशन तो उसका इनवर्स क्या होता है, b का इनवर्स मैं बोलूँ अगर किसी एडिटिव ग्रुप में तो क्या होगा, माइनस बी होगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स आपका नेगेटिव होता है। एडिटिव इनवर्स जो, जैसे कोई भी ग्रुप ये जी अंडर एडिशन है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है, तो यहाँ पे जो इनवर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे ना, माइनस करके आएंगे। ये बात आपको क्लियर है? देखिए कोई भी ग्रुप अगर आपका जी अंडर एडिशन है तो यहाँ पे कोई एलिमेंट अगर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, यहाँ पे जो ए इनवर्स होता है वो नेगेटिव ऑफ ए होता है ना।
एडिटिव ग्रुप में नेगेटिव जो होते हैं, नेगेशन जो होता है वो आपका इन्वर्स का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था कि आपके 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन क्यों हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेके ही रिंग की बात करते हैं? इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि अगर आपको a प्लस बी करने को बोला जाए तब तो आप एडिशन कर ही रहे हो, कोई तीसरा नंबर सी आया। लेकिन अगर बोला जाए a प्लस बी इनवर्स आप करिए, तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस, और b इनवर्स का सेंस क्या है? माइनस बी। इसका मतलब ये a माइनस बी आ गया। तो एडिंग ऑफ इनवर्स जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर आप एडिशन कर रहे हो और इनवर्स एलिमेंट का एडिशन कर रहे हो तो वो आपका सब्ट्रैक्शन के तरीके ही बिहेव करता है। ठीक, अभी जरा एक चीज और देखिए, आपको a डॉट बी करना है, तब तो कोई एलिमेंट सी आएगा या आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन अगर a डॉट बी इनवर्स, अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो क्या होगा? ये होगा a डॉट 1/b। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही होता है ना। अगर 4 का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं, देखो एडिटिव इनवर्स -a होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका ये आ जाएगा। अभी ये क्या बन गया? ये a बाई बी बन गया, मतलब डिवीजन परफॉर्म होने लगा। आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे लेकिन डिवीजन आने लगा। तो एडिंग द नेगेटिव्स, इट मीन्स एडिंग द इनवर्सेज जस्ट लाइक द सब्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्सेज जस्ट लाइक द डिवीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ये 4 सिंबल अर्थमेटिक में होते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है आप इन चारों को बार बार इन्वेस्टिगेट करिए। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेके अगर आप वर्कआउट करते हैं, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेके आप वर्कआउट करते हैं, तो आप इन दोनों के रिगार्डिंग रिजल्ट भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जब आप इन्वर्सेज को ऐड करेंगे एडिटिव ग्रुप में, तो आपका ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। और जब आप मल्टीप्लिकेशन पे वर्क कर रहे होंगे और इन्वर्सेज की बात करेंगे, तो वहाँ पे रेसिप्रोकल आने की वजह से आप सब्ट्रैक्शन की बात, इसकी डिवीजन की बात कर लेंगे। तो इसका मतलब ये क्लियर रहा, ये आपको समझ में आ गया कि क्यों एक नॉन एम्प्टी सेट 2 बाइनरी ऑपरेशन के साथ रिंग कहलाता है। आगे कुछ प्रॉपर्टीज भी फुलफिल करनी होती हैं, और क्यों यहाँ पे स्पेसिफाइड होता है कि हमेशा ऑपरेशन क्या लेंगे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट से दिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन को। तो हमेशा रिंग के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में, आप ब्रेन में बैठा लीजिए, रिंग के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में हमेशा आपके नॉन एम्प्टी सेट के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन होगा, इन जनरल आपको ज़्यादातर केसेज में यही मिलेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी ये आपको क्लियर हो गया कि रिंग के केस में अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के पास एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द 2 बाइनरी ऑपरेशन एंड स्पेशली इट्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, जहाँ कहीं भी अभी ग्रुप में तो आपके पास ये था कि ग्रुप है और एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो सारी बातें इस बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग कर लेते थे। लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, आपको पेन क्रिएट हो कि ऑपरेशन किसको लें, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, इसको कंसिडर करें कि इसको कंसिडर करें, तो हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी इस एडिशन को प्रायोरिटी दी जाएगी हमेशा। जहां कहीं भी बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट होगा कि अपने कॉन्सेप्ट को हम किस पे डिस्कस करें, एडिशन पे कि मल्टीप्लिकेशन पे, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमेशा एडिशन वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसको आप बोलेंगे मेन बाइनरी ऑपरेशन या प्रिंसिपल बाइनरी ऑपरेशन रिंग के लिए, और जो मल्टीप्लिकेशन है इसको सेकेंडरी पे रखेंगे। ठीक है, तो रिंग के स्ट्रक्चर में एक नॉन एम्प्टी सेट आर बोले तो इसलिए कि रिंग का सेट है, नॉन एम्प्टी सेट रिंग के लिए स्टैंड कर रहा, तो इसको आर से बोल देते हैं, जैसे वहाँ ग्रुप में जी से बोल देते हैं। और 2 बाइनरी ऑपरेशन, और स्पेशली उनको स्पेसिफाई करें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग होगा अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे। आगे हम वो प्रॉपर्टीज आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि अगर कहीं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि किसको माने पहला, तो हमेशा एडिशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। एडिशन आपका प्राइमरी बाइनरी ऑपरेशन के तरीके बिहेव करेगा और ये मल्टीप्लिकेशन आपका सेकेंडरी के तरीके बिहेव करेगा। तो इंपॉर्टेंस आपको एडिशन को देनी है। ठीक है, अभी जरा मैं आपको अब रिंग की डेफिनेशन क्लियर कर दूं। देखिए स्क्रीन पे आपको इतना देर से दिख रहा होगा, डेफिनेशन जरा मैं रीड करता हूँ आपके लिए। देखिए, अच्छा स्क्रीन पे कुछ ब्लड दिख रहा होगा आपको, पेन मत लीजिएगा, इमेज गलत ले ली गई है, प्रॉब्लम वहां से है। तो अ नॉन एम्प्टी सेट आर, मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट जिसको हम आर बोलेंगे। आर इसलिए बोलेंगे क्योंकि रिंग के बारे में डिस्कस करने वाले, जैसे वहाँ ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले थे तो जी बोल देते थे। ठीक है, तो यहाँ रिंग है तो आर बोल देंगे। तो ए नॉन एम्प्टी सेट आर इज सेड टू बी अ रिंग
एक नॉन एम्प्टी सेट को आप रिंग कह देंगे इफ द आर along with the टू बाइनरी ऑपरेशंस, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट आर दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ, और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जनरली टेकन एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जनरली आप जो दो बाइनरी ऑपरेशन लोगे रिंग के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही लिए जाते हैं, जहाँ पे एडिशन आपका प्राइमरी बाइनरी ऑपरेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन आपका सेकेंडरी बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, प्रायोरिटी एडिशन को देते हैं। और मैंने ये भी क्लियर करा कि क्यों डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं लेंगे, मैंने क्लियर करा क्योंकि एडिशन आपका एडिशन आपका सब्ट्रैक्शन को कवर कर लेता है और डिवीजन आपका ये मल्टीप्लिकेशन आपका डिवीजन को कवर कर लेता है, तो हम दो से अपना काम चला सकते हैं, इसलिए हम दो ही लेते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये हमारा जो आर है नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द टू बाइनरी ऑपरेशन नेमली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मेरी कुछ प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो ये रिंग हो जाएगा। वो प्रॉपर्टीज क्या है मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए पहली बात ये होनी चाहिए कि जो आपका आर है, जो आपका आर नॉन एम्प्टी सेट है, उसके पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में दो ऑपरेशन है, प्रायोरिटी आप देंगे एडिशन को, तो एडिशन के साथ वो आपका अबेलियन ग्रुप हो जाए। कैसा ग्रुप हो जाए? अबेलियन ग्रुप। अभी देखिए अगर आपको ग्रुप नहीं क्लियर होगा तो आप यहाँ चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तो ग्रुप आप जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। हालांकि मैंने आपको बताया ग्रुप में कुछ नहीं है, ग्रुप को मैंने आपको रिवाइज करा, एक बार फिर बोल देता हूँ। देखिए ग्रुप में कोई पेन नहीं है, एक नॉन एम्प्टी सेट जी अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन, ये अगर आपकी चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे क्लोजर, अगर ये चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे क्लोजर, दूसरी बोले तो एसोसिएटिविटी, ये मैं ग्रुप को रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, एसोसिएटिविटी। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आया तो आप कहाँ जाएंगे, बेसिक्स में चले जाइएगा। तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एक प्रॉपर्टी मैं स्क्रीन पे लिख नहीं पा रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द सिंगल बाइनरी ऑपरेशन इन चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो आपका ग्रुप हो जाता है। अभी तो ग्रुप समझ में आ गया ना, ठीक है। और जब मैंने ग्रुप रिवाइज करा तो साथ में ये भी बता दूं कि जो आपका जी अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका ग्रुप हो गया, चारों प्रॉपर्टीज को माना। अगर एक पांचवी प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाए, कौन सी? कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे। ये ऑब्जर्व करा था नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे नील्स एवल, उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि अगर ग्रुप में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे तो वो ग्रुप नील्स एवल जो मैथमेटिशियन थे उनके ऑनर में बोल दिया जाता, उनके सम्मान में, कि वो ग्रुप आपका अवेलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवेलियन कहलाएगा, अगर वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अभी ये जो आपका आर वाला रिंग के लिए आर वाला नॉन एम्प्टी सेट था अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये अगर क्या करने लगे, ये आपका जो आर है ये एडिशन के साथ, यानी कि आर एडिशन के साथ अवेलियन ग्रुप हो जाए, ये मेरी कुछ बातों को माने तो ये आपका रिंग हो जाएगा। और वो बातें मेरी ये हैं कि सबसे पहले ये तो आर अंडर एडिशन ये आपका क्या हो जाए, ये अवेलियन ग्रुप हो जाए, आर अंडर एडिशन अवेलियन ग्रुप हो जाए। अवेलियन ग्रुप बोले तो क्या क्या जरूरी है, देखिए आर अंडर एडिशन आपका अवेलियन ग्रुप हो जाए, और अवेलियन ग्रुप बोले तो ये देखिए अवेलियन ग्रुप बोले तो पहली बात तो इसको ग्रुप होना पड़ेगा। ग्रुप के लिए क्या है? ग्रुप के लिए आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिविटी हो, फिर आइडेंटिटी हो, फिर इनवर्स हो, और फिर एडिशनल प्रॉपर्टी जो नील्स एवल ने ऑब्जर्व करी थी वो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे, तो अवेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब जरा एक एक करके मैं प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आर जो है ये एडिशन में आपका अवेलियन ग्रुप हो जाए तो पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये क्लोजर लॉ को फुलफिल करे। ग्रुप के लिए पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर को फुलफिल करे। क्लोजर ये कहता है कि फॉर एवरी टू एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि आर कोई भी दो एलिमेंट आप रेंडमली लीजिए, तो अगर आप उनको कंपोज करिए बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपका, ये एडिशन है ना, तो आप अगर दो एलिमेंट्स को जनरली लीजिए और ऐड करिए तो जो तीसरा एलिमेंट आए ना, जो न्यूली बर्थ एलिमेंट आए, वो उसी नॉन एम्प्टी सेट में बिलोंग करे, जो नॉन एम्प्टी सेट आपने लिया है उसी में बिलोंग करे, तो आपका कहा जाता है सेट जो है नॉन एम्प्टी वो क्लोज्ड है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी में आपको एसोसिएटिविटी की, ग्रुप के लिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिविटी। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ एसोसिएटिविटी। देखिए एसोसिएटिविटी ये प्रॉपर्टी आपको ये कहा, हालांकि मैंने ग्रुप के टाइम पे रिवाइज करा था इसको, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि फॉर एवरी थ्री एलिमेंट्स, मतलब तीन एलिमेंट आप अगर रेंडमली सेलेक्ट करो उस नॉन एम्प्टी सेट आर से, तो आपका ये होना चाहिए क्या, ए
बाइनरी ऑपरेशन आप लगाएंगे बीच में, तो ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, आपकी कहानी पूरी चल रही है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो आप ऑपरेशन क्या लगाएंगे, एडिशन लगाएंगे। ठीक, आप ऑपरेशन क्या लगाएंगे, एडिशन लगाएंगे। वैसे तो जनरली दो बाइनरी ऑपरेशन कोई भी परमिट करे जाते हैं, लेकिन जनरली ग्रुप में आप यूज करते हो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप होना चाहिए, तो ऑपरेशन यहाँ एडिशन लगेगा। अभी जरा देखिए, ये 3 एलिमेंट आपने लिए हैं, तो आप पहले अगर बी प्लस सी को ऐड कर लीजिए, ये मैंने कलर चेंज कर दिया, अगर आप बी प्लस सी को ऐड कर लीजिए फिर ए को ऐड करिए, या फिर आप ए प्लस बी कर लीजिए, और उसके बाद फिर सी करिए, तो ये रिजल्ट्स हमेशा इक्वल आए, यानी कि ऑर्डर मैटर ना करे एलिमेंट्स को कंपोज करने में, ऑर्डर मैटर ना करे, तो ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी बोली जाती है, इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो एसोसिएटिविटी। अब जरा मैं एक तीसरी प्रॉपर्टी जो ग्रुप के लिए है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या बोला जाता है, ये आइडेंटिटी में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपसे बोला जाता है कि जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है ना, देयर मस्ट एग्जिस्ट एलिमेंट ई इन नॉन एम्प्टी सेट आर, ये देयर एग्जिस्ट है, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का है। तो आपसे बोला जाता है कि अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप होना है, तो वो दो प्रॉपर्टी क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो फुलफिल करे ही। जो तीसरी प्रॉपर्टी, नंबर में नहीं चेंज करा था, जो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी हो वो ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, मतलब कि उस नॉन एम्प्टी सेट के पास एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करे जिसकी खास बात, स्पेशलिटी ये हो ई की कि ई प्लस ऑपरेशन बोले तो यहाँ मैं स्टार नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको एडिशन बोला गया ऑपरेशन, तो हमेशा ई प्लस ए जो है आपका वो ए आए, मतलब कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को उस स्पेशल आइडेंटिटी एलिमेंट से कंपोज करो, यानी कि यहाँ पे कंपोजिशन आपका एडिशन है तो ऐड करो, तो आपका जो रिजल्ट आए ना, जो आपका रिजल्ट आए वो हमेशा वही एलिमेंट आए जिसको आप कंपोज कर रहे हो, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करे जो अपना कोई भी करेक्टरिस्टिक इम्पार्ट ना करे, कोई भी अपना फीचर इम्पार्ट ना करे एलिमेंट पे, जो आप कंपोज करो, ए कंपोज कर रहे हो तो ए दे देगा, बी कंपोज कर रहे हो तो बी दे देगा, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ग्रुप होने के लिए तीसरी बात आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन ग्रुप मैंने अच्छे से बेसिक्स में बताया हुआ, ठीक है। और चौथी एडिशनल नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी है, चौथी जो प्रॉपर्टी है ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए वो होती है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये कहानी क्या है, ये कहानी ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट जो ग्रुप के लिए नॉन एम्प्टी सेट आपका है, उसके हर एक एलिमेंट के लिए ये फॉर एवरी का सिंबल होता है जो मैंने ऊपर लगाया, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, या ऐसे बोल दें देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी इन आर सच दैट, इसकी खास बात क्या हो, इसकी खास बात ये हो बी की कि जब आप ए बी को कंपोज करो, अभी कंपोज करने में बाइनरी ऑपरेशन स्टार नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन स्पेसिफाइड है, तो जब आप ए प्लस बी करो, यानी कि हर एक एलिमेंट ए के लिए कोई बी एग्जिस्ट करे और इस तरीके एग्जिस्ट करे कि उन दोनों को कंपोज करने पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ऐसे केस में दोनों एलिमेंट्स ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कहे जाते हैं। क्या बोला जाता है, इनवर्स बोला जाता है, और ऐसे लिखते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इस केस में आपके एलिमेंट जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज थी जो किसी भी जैसे यहाँ पे आपने आर अंडर एडिशन लिया था उसको ग्रुप होने के लिए जरूरी थी, मैंने रिवाइज करा यहाँ पे। लेकिन रिंग के लिए आपको मैंने क्या बोला था, रिंग के लिए ये बोला था, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है कि रिंग के लिए आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। तो आपने ग्रुप तो दिखा दिया, एक एडिशनल प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। नील्स एबल ने, जो नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, यही तो ऑब्जर्व करा कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करे। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने का मतलब, अगर आप ए को बी से कंपोज करो बोले थे, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है, तो अगर आप ए प्लस बी करो तो ये बी प्लस ए के इक्वल आ जाए। फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू द कंसीडर्ड नॉन एम्प्टी सेट आर, ठीक है। तो आप ए प्लस बी करो, बी प्लस ए के इक्वल आ जाए, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, जिसको नील्स एबल ने ऑब्जर्व करा था, तो बोल देते हैं उनके नाम में अबेलियन ग्रुप। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आपका आर जो नॉन एम्प्टी सेट है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये आपका रिंग हो जाएगा। अगर पहली बात ये मेरी ये माने कि आर अंडर एडिशन आपका
अबेलियन ग्रुप हो जाए। क्या हो जाए? अबेलियन ग्रुप हो जाए। अभी अबेलियन ग्रुप की मैंने सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर दी, तो कोई पेन यहाँ तो नहीं है। एक तो आपका ये हो जाए आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो जाए। दूसरी बात ये मेरी क्या माने, ये रिंग होने के लिए मेरी दूसरी बात ये माने कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप हो जाए। क्या हो? सेमी ग्रुप हो। देखिए सेमी ग्रुप का मतलब ये हुआ आर एडिशन के साथ तो ग्रुप हो गया, लेकिन जो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला, ये डॉट वाला, इसके साथ ये सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप हो तो बोले तो दो प्रॉपर्टी केवल मेरी सेटिस्फाई करे, क्लोजर की सेटिस्फाई करे। क्लोजर बोले तो ए डॉट, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आपका डॉट है तो आप डॉट यूज करोगे, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू द आर, ए डॉट बी हमेशा आपका जो भी एलिमेंट आए वो आर को बिलोंग करे, ये क्लोजर होगा। पूरी पूरी डेफिनेशन क्लोजर की वही है, बस ऑपरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका सेमी ग्रुप आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप बोले तो क्लोजर हो, और दूसरी बात ये हो कि इसमें एसोसिएटिविटी हो, एसोसिएटिविटी हो। एसोसिएटिविटी मैंने आपसे बोली थी ना, 3 एलिमेंट लेते हैं तो फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू द आर, अगर ऐसा हो जाए ए डॉट बी डॉट सी, मतलब आप बी डॉट सी पहले कर लो फिर ए डॉट करो, या फिर आप ए डॉट बी पहले कर लो फिर उसका रिजल्ट जो है उसको सी से डॉट करो, तो ये रिजल्ट हमेशा सेम आए। अगर कि आप बी डॉट सी सॉल्व करके फिर ए डॉट करो या ए डॉट बी करके फिर सी डॉट करो, तो ये रिजल्ट हमेशा सेम आए, इसका मतलब एसोसिएटिविटी है। बस दो ही प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करे तो वो ग्रुप नहीं होता, वो सेमी ग्रुप होता है। क्या होता है? वो सेमी ग्रुप होता है। तो मेरी पहली बात ये माने आपका कि आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए। दूसरी बात मेरी ये माने कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप हो जाए। सेमी ग्रुप बोले तो केवल दो प्रॉपर्टी, केवल दो प्रॉपर्टी, एक क्लोजर की एक एसोसिएटिविटी की मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका आर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपका रिंग हो गया, नहीं, अभी एक और प्रॉपर्टी ये मेरी फुलफिल करे। एक तीसरी बात मेरी ये बात ये माने कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीसरी बात ये माने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मस्ट एग्जिस्ट। देखिए ये क्या है, एक तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी, हर एक एलिमेंट ए बी सी, फॉर एवरी का मतलब ये होता है आप जनरल कवर कर रहे हो, सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, तो फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू द कंसीडर्ड सेट ऑफ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फॉर विच यू आर गोइंग टू सीक द रिंग। तो वो जो आपका आर है ना, उसके लिए क्या हो, उसके लिए ऐसा चीजें हो कि आपका अगर अगर ऐसा हो बी प्लस सी, बी प्लस सी में आप लेफ्ट साइड से, देखिए यहाँ पे दोनों बाइनरी ऑपरेशन मौजूद है, एडिशन वाला भी मल्टीप्लिकेशन वाला भी। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप आ जाएं कि दो एलिमेंट्स को ऐड करना है और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन वाला एलिमेंट है, तो अगर आप इसको ऐसे कर सकें ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, देखिए आपको देखने में चीज़ बहुत कॉमन लग रही है क्योंकि आप अलजेब्रा की डेफिनेशन नहीं जानते हो, लेकिन आप इसको यूज करते आ रहे हो बचपन से, आप इसको बचपन से करते आ रहे हो कि अगर बी प्लस सी है और इधर लेफ्ट साइड में ए से मल्टीप्लिकेशन है तो आप ए को वर्क करा देते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आप करते आ रहे हो बचपन से, लेकिन ये चीज़ें यहीं से ओरिजिन होती है उसकी। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि बी प्लस सी अगर है और ए का मल्टीप्लिकेशन होना है तो आप इस एलिमेंट ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सको, इसको ए को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको बी पे और सी पे, ए को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी पे और सी पे। और जरा ध्यान से देखिए ये बी प्लस सी के लेफ्ट साइड में ए है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहीं पे आप लगे हाथ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देख लीजिए, ये कहता है कि अगर ए बी सी कोई एलिमेंट आर के हैं और कहानी कुछ ऐसी हो जाए ए प्लस बी और अभी राइट साइड से आपका सी मल्टीप्लिकेटिव में हो तो सी को डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे रिजल्ट आएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे a प्लस बी जो एडिशन का था ना, इस पे c मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट होना है मल्टीप्लिकेशन को, तो आपने c को डिस्ट्रीब्यूट करा, a डॉट सी हो गया और b डॉट सी हो गया। यहाँ पे c जो था ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं RDL, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी मैं जरा समराइज करूं पूरी कंडीशन को कि जो आपका ये आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर था ये मेरा रिंग हो जाएगा, मैं इसको स्टाम्प लगा दूंगा कि तुम रिंग हो, क्या हो, रिंग हो तुम, अगर मेरी 3 बातों को ये फुलफिल करे। पहली बात कि आर अंडर एडिशन, एडिशन के साथ ये आर आपका क्या हो जाए, ये अबेलियन ग्रुप हो जाए, मेरी पहली बात को ये माने कि ये आपका अबेलियन ग्रुप हो जाए। दूसरी बात मेरी ये माने कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप हो जाए,
सेमी ग्रुप बोले तो केवल क्लोजर और एसोसिएटिविटी हो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, सेमी ग्रुप हो जाए। और तीसरी बात मेरी ये माने, मैं रफ कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तीसरी बात ये माने मेरी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लाज हैं लेफ्ट और राइट से, वो होल्ड करें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करे। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल कर रहा है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो अभी मैं इसको क्या कह दूंगा, अब आप इसको कह सकते हो कि ये आपका रिंग है। क्या है? ये आपका रिंग है। तो आई होप बहुत ही अच्छे से आपको रिंग की डेफिनेशन क्लियर हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो एक एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे और हम दिखाएंगे कि रिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसे हो सकता है। ठीक है, तब तक के लिए आप रिंग की डेफिनेशन को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज करेंगे।